कैसा था? इजी था। इजी था। जीएस की थोड़ी सी मुश्किल थी, बाकी हमारे में रीजनिंग भी ठीक थी। मैथ्स भी मतलब कि इजी था, एक दो क्वेश्चन ही थे थोड़े से कैलकुलेटिव, और उसके बाद इंग्लिश थी थोड़ी सी टफ थी, मतलब कि टफ नहीं थी, मॉडरेट ही थी। और अच्छा था। इंग्लिश में पैसेज जो था उसके सवाल अभी भी कुछ उल्टे पुल्टे थे। लंबा है, उसके 6-7 क्वेश्चन थे हमारे, मतलब कि हाँ, सवाल तो गलत नहीं थे उसके, सवाल सही थे, सवाल ठीक थे। सवाल ठीक थे। हाँ। मैथ्स के सवाल कहाँ से आ रहे हैं? मैथ्स के वही आ रहे हैं, अर्थमेटिक्स से ही ज्यादा आ रहे हैं। एक दो क्वेश्चन थे एडवांस्ड के भी थे, बाकी एक दो ही थे। हाँ किस टॉपिक से थे? किस टॉपिक से एडवांस में? एडवांस से थे, ज्योमेट्री से भी थे, ज्योमेट्री से ही थे मोस्टली। अलजेब्रा वगैरह, मेंसुरेशन वगैरह। मेंसुरेशन से एक क्वेश्चन था। अर्थमेटिक में किस टॉपिक से ज्यादा सवाल आ रहे हैं, कहाँ से पूछा जा रहा है? ओवरऑल सब भी आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से भी आ रहे हैं, परसेंटेज से भी आ रहे हैं, सभी के मिक्सचर आ रहे हैं। जीके के बारे में क्या कहें? करंट अफेयर जीके के बारे में? जीके के आर्ट्स एंड कल्चर से आ रहे हैं, और उसके जो होते हैं ना, मतलब कि डीपली क्वेश्चंस जो होते हैं, मतलब कि जैसे कि जनजाति वगैरह है, तो कौन सी जनजाति है उस जान से रिलेटेड, ये ज्यादा आ रहे हैं। ये ज्यादा है। करंट अफेयर कितने सवाल हैं? करंट अफेयर्स का एक दो ही था, ज्यादा। हाँ। साल का या पिछले साल का? 2024 का। अच्छा, पैटर्न कोई चेंजेस नजर आया? कोई बदलाव टीसीएस के मुकाबले? नहीं, टीसीएस वाला ही है, वही मॉडरेट है। हाँ, ज्यादा चेंजेस नहीं है। जीके के सवाल कुछ स्टेटमेंट वाइज बता रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज ही है ज्यादातर, कि हाँ भाई ज्यादा, लेकिन हमारी वाली शिफ्ट में इतने नहीं थे, बल्कि 4-5 क्वेश्चन नहीं थे। ये बोले थे कि ज्यादा ही स्टेटमेंट वाले हैं, 4-5 बस नॉर्मल है। हमारे में 4-5 स्टेटमेंट के थे। अच्छा, इंग्लिश की बात करूँ मैं तो इंग्लिश में किस किस टॉपिक्स हैं कॉम्प्रिहेंशन के अलावा, पैसेज के अलावा? और ऑल्सो एक्टिव पैसिव वॉइस भी थे, इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच भी थे, और एक हार्मोनियम्स भी आ रहे हैं। हार्मोनियम्स के एक दो क्वेश्चंस मिलेंगे, बाकी सबके हैं। रीजनिंग किससे था? रीजनिंग तो ओवरऑल इजी थी, इजी। पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ रही क्या? पेन उठाने की एक दो क्वेश्चन में जरूरत पड़े, पर ये है जिसने पढ़ रखा है 10 से 12 मिनट, मतलब कि एवरेज बच्चा भी कर लेगा 10 से 12 मिनट। कोई टेक्निकल इशू वगैरह, माउस वगैरह कोई प्रॉब्लम? हमारे में बस एक बार हुआ था कि मतलब कि 7 नेक्स्ट का नहीं आ रहा था ऑप्शन, बाकी ठीक था, तभी सोल्व हो गया। हाँ, लगाए थे। कितने मॉक टेस्ट लगाए होंगे? ध्यान नहीं रहे, मतलब कि पहले ओवरऑल साल भर लगाए हैं। पूरे लगाए होंगे? 40-45? हाँ, हो गए होंगे। कितने मार्क्स बनते थे मॉक टेस्ट में? मॉक टेस्ट में मैं तो जैसे कि पहले टीसीएस वाले लगाए थे, तो मेरे बन रहे थे मतलब कि 140-155 के आसपास। लेकिन फिर एडुकेटी वाले लगाए तो मतलब कि 100 के पास बन रहे थे। एडुकेटी ने मॉक टेस्ट में भी टफ दिया है, सवालों को लेवल बढ़ाया है? जो एसएससी फेज वाले थे उसमें लेवल था, अब था, लेकिन जो सीजीएल है उसमें इतना मेरे को तो लगा नहीं है। जो एसएससी फेज का था उसका ज्यादा अब था लेवल। मॉक टेस्ट का यहाँ पर फायदा मिला आपको पेपर में? मिला। जो अब टेक्स्ट बुक पे अभी आए हैं ना कि डेली मतलब कि मॉक्स वाले, उनमें से क्वेश्चन है, वो बिल्कुल लगा लो। मॉडरेट पेपर। जीएस और इंग्लिश थोड़ी हार्ड थी, रीजनिंग और मैथ बिल्कुल आसान थे। रीजनिंग और मैथ्स बिल्कुल आसान। कितनी देर में हो गए थे रीजनिंग और मैथ दोनों पार्ट के? रीजनिंग जिसने सही प्रैक्टिस कर रखी हो ना, 25 क्वेश्चन 15 मिनट। हाँ, बहुत ज्यादा है। और मैथ भी 15-20 मिनट में हो जाएगा। बस क्या है, जीएस थोड़ी मतलब कंसेप्ट वाले क्वेश्चन पूछ रखे थे। जीएस में क्या चेंजेस किया? बच्चे सभी जो जीएस से डरे हुए हैं, बोल रहे हैं कि टफ आ रहा है, हो नहीं रहे, सवाल छोड़ के आ रहे हैं। वन लाइनर क्वेश्चन से और पीवाईक्यू से काम चल जाता था। अब डीप पढ़ना पड़ता है। मतलब पहले पढ़ने की जरूरत नहीं होती थी जीएस को, बस पीवाईक्यू कर लिए और हो गया। वन लाइनर क्वेश्चन से हो जाता था, अब नहीं होता। अब नहीं होगा। हाँ। थोरोली पढ़ना पड़ेगा, डीपली पढ़ना पड़ेगा। और 3-3, 4-4 ऑप्शन देते हैं, इनमें से भी मतलब स्टेटमेंट वाइज। हाँ, ऐसे हाँ। और करंट अफेयर पहले थोड़ी कम पूछते थे, अब मतलब 4-5 क्वेश्चन थे। और इनका इशू वही है, मेरा खुद का 1 मिनट के लिए वो कंप्यूटर रुका था बीच में, और मेरे साइड वाले का भी रुका था, उसके तो क्वेश्चन ही गायब हो गए थे। फिर माइंड तो मतलब वहाँ मतलब मेरे साइड वाला ऐसे कह रहा है कि मेरा पेपर बंद हो गया, डाइवर्ट तो होता ही है। पूरे रूम में एक बार वो हो गया था, मतलब माहौल खराब का सा माहौल खराब हो गया था। हाँ। तो अच्छा, एक तो चीज ये होगी, गड़बड़ी अभी भी है, मतलब कंप्यूटर की माउस की दिक्कतें हैं अभी भी है, बिल्कुल है। और दूसरा पैटर्न ये चेंज हुआ है कि जीएस को इन्होंने, मैं दे रहा था ना, मेरा व्हाइट कलर का वो था, एकदम रेड और एकदम ग्रीन का हो गया था, ब्लैंक कर दिया, मतलब ब्लैंक हो गया था। पेपर सवाल गायब हो गए थे। हाँ, मेरे सवाल गायब नहीं हुए थे, साइड वाला के हुए थे, मेरे रंग चेंज हो गया था। अच्छा, तो क्या वो टाइम जो खराब हुआ 1 मिनट का मिला? वो नहीं, वो ना तो उसको मिला और ना मतलब जिसके क्वेश्चन गायब हुए थे ना, वो हमारे साथ ही उठ के आया था। अच्छा, और क्या पैटर्न में और क्या बदला? एक तो जीएस में बदलाव कर दिया इन्होंने, और बदलाव कहाँ नजर आया? मैथ्स, रीजनिंग में, इंग्लिश में 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे प्रिज्म वगैरह पहले नहीं आते थे, अब आए हुए थे। हाँ, वैसे आसान थे। फिर मतलब थोड़ा जो सिलेबस चेंज हुआ उनका।
अच्छा, ये किया हो गया। हाँ। और इंग्लिश में क्या चेंजेस आए किए? इंग्लिश में पहले पैसेज का चेंज कर दिया एक क्लोज टेस्ट और पैराग्राफ मतलब इतने हार्ड नहीं आते थे, अब की बार थोड़ी ही हार्ड कर दिया। बैंकिंग लेवल के थे। और पैसेज लंबा लेंथी कर दिया है। पहले वॉइस और स्पीच ने वे बिल्कुल इजी आती थी, अब की बार थोड़ी ही मतलब दिमाग लगाना पड़ेगा। और क्या नजर आया आपको? और टीसीएस के जो बेटर चेंज हुआ है तो और कहाँ कहाँ चेंजेस और क्या नजर आए? उसमें टीसीएस पहले मतलब टीसीएस का देते थे तो मतलब उनका अलग था, इनका जो पैटर्न का जो डिजाइन वगैरह वो सब अलग था। पहले किस मतलब अटेम्प्ट करते ही पता चल जाता था इतने छोटे हैं इतने किए हैं, अब नहीं पता चलता। तो साथ साथ में देख लिया ना मैंने रीजनिंग कितने किए। मैथ्स में कुछ रीजनिंग वो सॉरी मैथ्स में सवाल जो थे टीयर 2 के कुछ जो सिलेबस से सवाल दिखे कुछ, या सारे टीयर 1 के ही हैं? टीयर 2 मैंने दिया नहीं। अच्छा, नहीं जो सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा कुछ एडवांस ज्यादा है अर्थमेटिक? वो अर्थमेटिक और एडवांस मतलब जितने बता रखे थे पहले इजी था। हाँ, अभी तो इजी था ये वाला फर्स्ट ईयर। हाँ, इंग्लिश के सवाल कैसे थे? कॉम्प्रिहेंशन वगैरह कैसा लगा आपको? इंग्लिश में मेनली सिनोनिम्स और एंटोनिम्स ज्यादा आए थे, बाकी के मुकाबले 25 नहीं 5-10 तो रहे होंगे टोटल में। 5 से 10 हाँ जी, सिनोनिम एंटोनिम इडियम्स वगैरह बाकी के और जो सवाल भी थे 2-4 इडियम्स भी थे, ज्यादा वो उनका लेवल टफ नहीं था। सिनोनिम एंटोनिम्स थोड़े से ज्यादा आए थे। हाँ। रीजनिंग वगैरह मैथ्स वगैरह किस तरह के सवाल? मैथ्स के क्वेश्चंस ठीक ठाक थे, रीजनिंग भी ठीक थी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड थोड़ा ज्यादा था, बस ऐसे ही था, और नॉर्मल इसके था। अलावा मैथ्स में एडवांस ज्यादा था अर्थमेटिक ज्यादा था? अरिथमेटिक था, अर्थमेटिक ज्यादा। कितने सवाल रहे होंगे अर्थमेटिक के? मे बी 10 to 15 वो भी रहे होंगे, मतलब थोड़ा हाँ एवरेज में ही रखा एवरेज। था। और इतने ही 5-10-12 फिर ये रह गए बाकी के जो एडवांस के। एडवांस के किस टॉपिक से पूछे? क्या कोई एडवांस नहीं ऐसा नहीं, ट्रिग्नोमेट्री के भी थे बट उसके ज्यादा नहीं थे, जिस हिसाब से थे 2 या 3 क्वेश्चन थे टोटल, बस ऐसे ही था। अच्छा, जीके के सवाल कैसे आ रहे हैं? जीके के इजी थे। Easy आ रहे हैं? हाँ, जीके के इजी आ रहे हैं। और करंट अफेयर कितना होगा? करंट अफेयर मेरा पर्सनली तो छूट गया करंट अफेयर्स में। कितने मैंने 5 to 6 छोड़े हैं। छोड़ दिए? हाँ। क्यों, पढ़ा नहीं था क्या? पढ़ा वो मैं सोचा बाद में अटेम्प्ट करूंगी, एंड देन टाइम मैथ्स में निकल गया, फिर वही रह गया। अच्छा, मैथ्स में ज्यादा टाइम लगा इसका मतलब? मैथ्स पे थोड़ा सा जो मतलब क्वेश्चन इजी थे बट उसको करने में सॉल्विंग टाइम में थोड़ा सा ज्यादा हुआ। तो क्या मैथ्स का मैं ये कहूँ कि मैथ्स के जो टाइम टेकिंग थे कैलकुलेशन लेंथी थी? हाँ जी, कैलकुलेशंस थोड़े बहुत जो अरिथमेटिक के थे उनमें थोड़ा सा ज्यादा लगा इसके था। मुकाबले कुछ पैटर्न नजर आया यहाँ पर? एडुकेटिंग जो लेगा पैटर्न चेंजेस कुछ आपको ये लगा? सवालों में पीवाईक्यू आपने दिए होंगे, मॉक्स वगैरह लगाए होंगे? अभी तक तो ऐसा कुछ, इट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट विदाउट एनी प्रिपरेशन एंड ऑल, तो अभी तक तो कोई नहीं। प्रिपरेशन नहीं किया आपने? No. तो कितने सवाल अटेम्प्ट किए अभी आपने? लाइक आई डिडंट काउंटेड एनीथिंग बट मे बी ठीक ठाक हो गए थे। 100? नहीं 100 नहीं, 100 में से मे बी 70-80 ऐसा अटेम्प्ट किया होगा। कब से तैयारी कब से कर रही थी आप? 2 या 3 वीक्स पहले से। अच्छा, बस 2-3 वीक कर गए? अच्छा, तो पेपर कैसा हुआ फिर 2-3 वीक की तैयारी में? क्या कहती हैं? अभी ठीक ठाक ही हो गया वैसा। हाँ, लग रहा है कॉन्फिडेंस है कि हो जाएगा क्लियर, या आपकी बार नहीं होता अगली बार तो निकाल ही दूंगी? टियर 1 तो हो जाएगा Tier 1 हो जाएगा। हाँ, बट ये है कि अगर नेक्स्ट टाइम होता है तो नेक्स्ट टाइम पॉसिबल है, हो अगर थोड़ा जाएगा। और टाइम, एक आध हाँ। महीने की तैयारी का टाइम मिलता तो हाँ, तब तो हो जाता। हो जाता? हाँ, ओके, अभी कितना कॉन्फिडेंस है पेपर को लेकर के? अभी एटलीस्ट आई कैन से आई कैन पास बट आई एम नॉट श्योर अबाउट। ये ओके, बाकी स्टूडेंट्स को क्या कहेंगे? प्रिपेयर वेल, लाइक उसके अलावा क्या कह सकते हैं। ओके, कहाँ से आए हो आप? नागलोई दिल्ली। अच्छा, दिल्ली से ही आए हो?